CBSE क्लास 12 मैथ्स हमारा चैप्टर है 3D ज्योमेट्री और उसमें हमारा अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 49। शो दैट द लाइंस, तो हमारे पास दो लाइंस गिवन है वेक्टर इक्वेशन में। R इज इक्वल टू 3i कैप प्लस 2j कैप माइनस 4k कैप प्लस लेमडा i कैप प्लस 2j कैप प्लस 2k कैप। ये पहले लाइन की इक्वेशन है और दूसरे लाइन की इक्वेशन है हमारे पास 5i कैप माइनस 2j कैप प्लस म्यू 3i कैप प्लस 2j कैप प्लस 6k कैप आर इंटरसेक्टिंग। तो ये दो लाइंस की इक्वेशन हमें दी हुई है वेक्टर फॉर्म में और ये दोनों लाइन इंटरसेक्टिंग है। हमें क्या करना है, तो हमें पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन फाइंड करना है। ठीक है, यह क्वेश्चन ऑल इंडिया 2013 में 4 मार्क्स का आया था। अगर दो गिवन लाइन की इक्वेशन कार्टेशियन फॉर्म में है तो उसमें कैसे हम लोग फाइंड करते हैं वो हमने देख लिया है। अब हमें वेक्टर इक्वेशन में हम कैसे फाइंड कर सकते हैं वो देखना है। तो एक बार आप इस क्वेश्चन को ट्राई करिए, फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं। तो सबसे पहले हमने गिवन लाइन की इक्वेशंस लिखी। पहली लाइन को इक्वेशन 1 माना, दूसरी लाइन को इक्वेशन 2 माना। ठीक है, अब हम क्या करेंगे कि अब हम लाइन 1 और लाइन 2 को दोबारा लिखेंगे। कैसे लिखेंगे, तो आई कैप, जे कैप और के कैप के टर्म्स में लिखेंगे। तो जब हम यहाँ से कॉमन लेंगे आई कैप, जे कैप, के कैप, तो हमारे पास पहला लाइन कन्वर्ट हो जाएगा इक्वेशन 3 में 3 प्लस लेमडा आई कैप 2 प्लस 2 लेमडा जे कैप प्लस माइनस 4 प्लस 2 लेमडा के कैप। उसी तरह इक्वेशन 2 कन्वर्ट हो जाएगा इक्वेशन 4 में 5 प्लस 3 म्यू आई कैप माइनस 2 प्लस 2 म्यू जे कैप और 0 प्लस 6 म्यू के कैप। अब यहाँ पर मैंने ओवर राइटिंग की, ये सही नहीं है तो आप इसमें थोड़ा यहाँ पर मार्क कर सकते हैं। इन सब में थोड़ा सा आपको ध्यान रखना होता है ना। एनी पॉइंट ऑन द लाइन 3 and 4 कैन बी रिटन एज। ठीक है, तो अब कोई भी पॉइंट अगर इस लाइन में, अब हम इस इक्वेशन को देखेंगे, ये हमारी लाइन 1 है एक तरह से। तो जनरल पॉइंट वेक्टर इक्वेशन में कैसे निकालेंगे, तो एक्स वाई जेड होता है जनरल पॉइंट। आई कैप का कोफिशिएंट एक्स होता है तो 3 प्लस लेमडा, जे कैप का कोफिशिएंट वाई होता है तो 2 प्लस 2 लेमडा और उसी तरह माइनस 4 प्लस 2 लेमडा। जनरल पॉइंट हमारी दूसरी लाइन पे क्या हो जाएगा, 5 प्लस 3 म्यू माइनस 2 प्लस 2 म्यू और 0 प्लस 6 म्यू या फिर सिर्फ 6 म्यू। ठीक है, जनरल पॉइंट मिल गया तो आगे बढ़ते हैं। इफ़ द लाइन्स 3 and 4 इंटरसेक्ट देन पॉइंट्स P and Q मस्ट कोइंसाइड फॉर सम लेमडा एंड म्यू। ठीक है, तो अगर लाइन 3 और 4 इंटरसेक्ट करता है तो जो हमारा पॉइंट है P और Q वो कंसाइड करना चाहिए। यहाँ से कॉन्सेप्ट बिल्कुल कार्टेशियन जैसा है। ठीक है, नाउ कंसिडर, अब हम देखते हैं तीनों को मतलब ये तीनों इक्वेशन बनाएंगे, तीनों कोऑर्डिनेट्स को इक्वेट करेंगे तो हमारे पास 3 इक्वेशन आएगी। लेमडा माइनस 3 म्यू इज इक्वल टू 2, 2 लेमडा माइनस 2 म्यू इज इक्वल टू माइनस 4 एंड 2 लेमडा माइनस 6 म्यू इज इक्वल टू 4। फिर से इनमें जो आसान इक्वेशन होगी उसको हम लोग सॉल्व करेंगे। तो हम देख सकते हैं 6 और 7 आसान है, क्यों, क्योंकि बस सब्ट्रैक्ट कर देना है तो लेमडा हट के म्यू की वैल्यू आ जाएगी। तो हमने 6 और 7 को सॉल्व किया तो लेमडा की वैल्यू -4 आई और म्यू की वैल्यू -2 आई। आप चाहें तो सॉल्व करके दिखा सकते हैं शॉर्ट में, पर आप रफ में भी कर सकते हैं, यहाँ मैंने डायरेक्ट लिख दिया है। अब हम क्या करेंगे, लेमडा और म्यू की वैल्यू को 5 में पुट करके देखेंगे। ठीक है, अगर सेटिस्फाई हुई तो ये दोनों लाइन इंटरसेक्ट करते हैं, नहीं हुई तो नहीं करते हैं। पुटिंग द वैल्यू ऑफ लेमडा एंड म्यू इन 5, जैसे हम लोग 5 में पुट किया तो हम देख सकते हैं सॉल्व करने पे LHS में भी 2 आ गया और RHS में 2 गिवन था तो 2 इज इक्वल टू 2 विच इज़ ट्रू। हैंस द गिवन 2 लाइन्स इंटरसेक्ट, तो दोनों गिवन लाइन इंटरसेक्ट करती हैं। पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन के लिए आप लेमडा को P में पुट कर दीजिए या म्यू को Q में पुट कर दीजिए। तो यहाँ पर लेमडा को मैंने P में पुट किया है तो आपका आंसर आ जाएगा -1, -6 और -12। तो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन P क्या हो जाएगा, -1, -6 और -12, जो हमारा रिक्वायर्ड आंसर है। हमारा अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 50। कंप्यूट द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन द फॉलोइंग पेयर ऑफ लाइन्स, डिटरमाइंड वेदर दे इंटरसेक्ट और नॉट। ठीक है, तो यहाँ पर हमें क्या करना है, हमारे पास दो गिवन लाइन्स है वेक्टर फॉर्म की। तो पहले हम लाइन्स की इक्वेशन देखते हैं। R इज इक्वल टू आई कैप माइनस जे कैप प्लस लेमडा 2i कैप माइनस के कैप, और दूसरे लाइन की इक्वेशन जो वेक्टर फॉर्म में है वो है R इज इक्वल टू 2i कैप माइनस जे कैप प्लस म्यू आई कैप माइनस जे कैप माइनस के कैप। यह क्वेश्चन दिल्ली 2012 में 4 मार्क्स का आया था। शॉर्टेस्ट डिस्टेंस फाइंड करना है और फिर बताना है ये दोनों लाइंस इंटरसेक्ट करती हैं कि नहीं।
तो एक बार आप इस क्वेश्चन को ट्राई करिए, फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं। तो जहाँ तक बात हुई शॉर्टेज डिस्टेंस की, तो ये क्वेश्चंस हमने पहले ही किए हैं, पहले के टॉपिक में ऐसे क्वेश्चन आए थे। तो आप क्वेश्चन नंबर 37 को रेफर कर सकते हैं। उसमें हमने किया है कि जब दो लाइंस का वेक्टर इक्वेशन है तो उसमें शॉर्टेज डिस्टेंस का क्या फॉर्मूला रहता है। अब शॉर्टेज डिस्टेंस का आपका आंसर आ जाएगा 1/√6 यूनिट्स, ठीक है। तो अब आपको वापस से इंटरसेक्ट ये पता करने के लिए कि दोनों लाइन इंटरसेक्ट करती हैं कि नहीं, पहले का सॉल्यूशन नहीं लगाना है कि आप जनरल पॉइंट फाइंड करिए और उसके बाद आप इक्वेशंस बना के आगे देखिए, ठीक है। अब क्योंकि शॉर्टेज डिस्टेंस की कुछ वैल्यू आ रही है, 0 नहीं आ रही है, इसका मतलब क्या है कि पेयर ऑफ लाइंस इंटरसेक्ट नहीं करती हैं, ठीक है। क्योंकि अगर दो पेयर ऑफ लाइंस इंटरसेक्ट करेंगी तो उनका शॉर्टेज डिस्टेंस 0 आएगा, ठीक है। अगर 0 नहीं आ रहा है मतलब वो इंटरसेक्ट नहीं कर रही है। तो आप यहाँ से डायरेक्ट लिख सकते हैं, नाउ सिंस द शॉर्टेज डिस्टेंस बिटवीन टू लाइंस इज नॉट 0 द गिवन पेयर ऑफ लाइंस डू नॉट इंटरसेक्ट। क्योंकि अगर जो लाइन इंटरसेक्ट करती हैं उनके बीच का शॉर्टेज डिस्टेंस 0 होता है, क्योंकि वो इंटरसेक्ट कर गई हैं, ठीक है, एक पॉइंट पे मिल गई हैं, है ना। तो ये हमारा क्वेश्चन पूरा हुआ। अगला क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 51, शो दैट द गिवन लाइंस इंटरसेक्ट ऑल्सो फाइंड देयर पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन। तो यहाँ पर दो लाइंस हैं, पहले उनका इक्वेशन देख लेते हैं। पहली लाइन का इक्वेशन है आई कैप प्लस जे कैप माइनस के कैप प्लस लेमडा 3 आई कैप माइनस जे कैप, और दूसरी लाइन का इक्वेशन है 4 आई कैप माइनस के कैप प्लस म्यू 2 आई कैप प्लस 3 के कैप। पहले हमें शो करना है कि ये इंटरसेक्ट करती हैं और फिर इनका पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकालना है। यह क्वेश्चन दिल्ली 2014 में 4 मार्क्स का पूछा गया था। तो वेक्टर इक्वेशन की लाइंस में कैसे हम लोग शो करते हैं कि वो इंटरसेक्ट करती हैं और पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन कैसे निकालते हैं, ये हमने देखा है। तो सिमिलर क्वेश्चन 49, तो आप क्वेश्चन नंबर 49 को रेफर कर सकते हैं और आपका आंसर आएगा कि द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ द गिवन पेयर ऑफ लाइंस इज 4, 0 एंड -1। ये हमारा अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 52, फाइंड द वैल्यू ऑफ लेमडा सो दैट द लाइंस, ये हमारे पास दो लाइंस गिवन है और ये हमारे कार्टेशियन फॉर्म में दी हुई है, आर एट राइट एंगल्स। मतलब ये राइट एंगल्स में, मतलब एक तरह से कहना चाह रहा है कि आप ये मतलब लेमडा की वैल्यू फाइंड करिए अगर ये दोनों लाइंस परपेंडिकुलर है। ऑल्सो फाइंड वेदर द लाइंस आर इंटरसेक्टिंग और नॉट, ये भी हमें फाइंड करना है कि लाइंस इंटरसेक्टिंग है या नहीं है। एक बार इक्वेशन देख लेते हैं। पहली लाइन का इक्वेशन है 1 - x/3 7y - 14 बाई लेमडा z - 3/2, और दूसरी लाइन का इक्वेशन है 7 - 7x/3 लेमडा y - 5/1 एंड 6 - z/5। ये दो लाइंस के इक्वेशन दिए हुए हैं। लेमडा की वैल्यू फाइंड करनी है अगर ये दोनों परपेंडिकुलर हैं, और ये भी फाइंड करना है वेदर द लाइंस आर इंटरसेक्टिंग और नॉट। यह क्वेश्चन दिल्ली 2019 में 4 मार्क्स का पूछा गया था। तो एक बार आप इस क्वेश्चन को देखिएगा। अगली वीडियो में हम क्वेश्चन नंबर 52 से कंटिन्यू करेंगे।